यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन यानी यूटा ने उस कानून को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है जिसके तहत सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी करना अनिवार्य हो गया है। नमस्कार, मैं हूं माला दीक्षित। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आजकल देश भर के प्राथमिक और जूनियर स्कूल के वो शिक्षक बहुत परेशान हैं जो दसियों साल से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं की है। उनकी परेशानी का कारण है सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो कहता है कि कक्षा 1 से 8 तक को पढ़ाने वाले हर शिक्षक के लिए टीईटी करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को जिनकी नौकरी 5 वर्ष से अधिक बची है 2 वर्ष के भीतर टीईटी परीक्षा पास करने को कहा है, और अगर शिक्षक 2 वर्ष के भीतर टीईटी परीक्षा पास नहीं करते तो उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी, यानी उनकी नौकरी चली जाएगी। इस फैसले पर देश भर के शिक्षकों में बड़ी प्रतिक्रिया हुई है। शिक्षकों के देशव्यापी संगठन अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दाखिल की है। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी रिव्यू याचिकाएं दाखिल की हुई हैं। लेकिन जो कोर्ट में सेवारत शिक्षकों को जिसमें रिव्यू याचिका दाखिल की गई है, ये मांग की गई है कि इसमें से सेवारत शिक्षकों को छूट दे दी जाए। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के संगठन जो है यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन यानी यूटा ने उस कानून को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी की अनिवार्यता का आदेश दिया है, यानी समस्या को जड़ से समाप्त करने का सोचा गया है, ऐसा ही लग रहा है देखने में। खैर, तो उत्तर प्रदेश के यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन यूटा ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिट याचिका दाखिल की है उसमें आरटीई एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 23 और उसकी उपधारा 2 और इसी संशोधित कानून की धारा 2 की वैधानिकता को चुनौती दी है। यूटा ने अपने अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर के जरिए ये याचिका दाखिल की है और याचिका में आरटीआई कानून की धारा 23(2) और 2017 के संशोधित कानून की धारा 2 को चुनौती दी है, जिसमें शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता विस्तारित करके टीईटी को न्यूनतम योग्यता में शामिल किया गया है। यूटा ने जो याचिका दाखिल की है उसमें इस कानून में 2017 में किए गए संशोधन को सेवारत शिक्षकों के लिए पूर्व प्रभाव से यानी रेट्रोस्पेक्टिवली लागू करने को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है और इसे असंवैधानिक घोषित करने की कोर्ट से मांग की गई है। इस याचिका में केंद्र सरकार, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एसोसिएशन और उत्तर प्रदेश सरकार को प्रतिवादी बनाया गया है, यानी रेस्पोंडेंट बनाया गया। यूटा ने जो याचिका दाखिल की है अपने प्रेसिडेंट के जरिए, उसमें याचिका में कहा है कि टीईटी की योग्यता को पूर्व प्रभाव से लागू करने से उत्तर प्रदेश में उन सेवारत शिक्षकों की रोजी रोटी पे प्रभाव पड़ेगा जिनकी नियुक्ति वर्षों पहले हुई थी और उस समय लागू नियम कानूनों के मुताबिक उनकी नियुक्ति हुई थी। यूटा का कहना है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और अपर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति मौजूदा नीतियों के तहत होती आ रही है। 2001 से पहले प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं और बीटीसी पास होना थी और हजारों शिक्षकों की नियुक्ति इसी के अनुसार हुई है। इसके अलावा 1999 में, 2004 में और 2007 में उत्तर प्रदेश राज्य ने शिक्षकों की कमी को देखते हुए विशेष बीटीसी भर्ती अभियान चलाया था और इस योजना में बीएड, बीपीएड पास अभ्यर्थियों की भर्ती की गई और ये शिक्षक भी बाद में नियमित तौर पर समायोजित कर दिए गए और इस समय नौकरी कर रहे हैं। 1 दशक से ज़्यादा हो गया इनको नौकरी करते हुए, ऐसा यूटा ने बोला है। इसके अलावा राज्य में मृतक आश्रित कोटा भी है, यानी कोई शिक्षक की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के किसी सदस्य को आश्रित कोटा में नौकरी दी जाती है और इनके लिए 12वीं की योग्यता पर, 12वीं पास की योग्यता पर नौकरी दी जाती है और प्रशिक्षण दिया जाता है। तो यूटा का कहना है कि ये सभी नियुक्तियां शिक्षकों की भर्ती के कानून और नियमों के मुताबिक हुई जो उस समय लागू थे। इसके बाद 2009 में आरटीई यानी शिक्षा का अधिकार कानून आया और एनसीटीई ने 25 अगस्त 2010 को अधिसूचना जारी करके शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता तय की, जिसमें शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता में टीईटी शामिल हो गया। अब 2017 में इस कानून में संशोधन हुआ और शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता हासिल करने के लिए, जाहिर है जो सेवारत शिक्षक हैं उनके लिए भी 31 मार्च 2019 तक का समय दे दिया गया।
तो याचिका में इसी तरह बताया गया है क्रमवार तरीके से कि कब क्या हुआ, कैसे टाइम सेट हुआ और फिर नहीं हो पाए। तो यूटा ने कानून से संबंधित उपबंधों को चुनौती देते हुए अपनी याचिका में कहा है कि शिक्षकों की ऐसी कई श्रेणियां हैं जिनके मुताबिक टीईटी वो शिक्षक नहीं कर सकते हैं। ऐसे में कानून को पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। यूटा के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से क्या मुश्किल खड़ी हो गई है और उन्होंने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों दी है। मैं राजेंद्र सिंह राठौर, प्रदेश अध्यक्ष यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन यूटा उत्तर प्रदेश। गत 9 अगस्त 2017 को भारत सरकार द्वारा एक ऐसा अध्यादेश पारित किया गया है जो भूतरक्षी प्रभाव वाला है। उसके माध्यम से आरटी की धारा 23(2) में यह संशोधन किया गया है कि जितने भी वर्तमान में अध्यापक कार्यरत हैं उन सभी को आज की न्यूनतम अर्हता उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इस अध्यादेश की वजह से करीब पूरे देश भर के 30 लाख अध्यापक प्रभावित हो रहे हैं और ये अध्यादेश पूरी तरह असंवैधानिक है, नियम संगत नहीं है और उसमें से करीब लाखों की संख्या में ऐसे शिक्षक भी हैं जो टीईटी दे ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति में इस अध्यादेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शिक्षक संगठन यूटा ने रिट याचिका आयोजित कर इसे चुनौती दी है। धन्यवाद। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर कब सुनवाई करता है और क्या रुख अपनाता है, क्योंकि कानून को लंबे अरसे बाद चुनौती दी गई है और वो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद चुनौती दी गई है। कई रिव्यू याचिकाएं और सुप्रीम कोर्ट में पहले से लंबित हैं जिनमें कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है। तो मैं यही आपको बता दूं कि रिव्यू याचिका और इस रिट याचिका में क्या अंतर है। ये रिव्यू याचिका जो होती है वो वही पीठ सुनती है जिसने फैसला सुनाया होता है, वो भी सर्कुलेशन के जरिए चैम्बर में जज उस पर सुनवाई करते हैं। वहाँ कोई वकील अपने दलीलें नहीं रखता, वो फाइल और दस्तावेजों को देखकर निर्णय लेते हैं। हालांकि रिव्यू याचिका के साथ एक अर्जी डाली जाती है कि इसको खुली अदालत में सुनवाई की जाए, लेकिन बहुत कम मामलों में अदालत रिव्यू याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई करती है। जबकि जो रिट याचिका है, रिट याचिका में ये नियम है, नियम के मुताबिक ये खुली अदालत में ही सुनवाई की जाएगी और खुली अदालत में ही न्यायाधीश इस पे दलीलें सुनेंगे और वकील को पक्ष रखने का मौका मिलेगा। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि वकील जो है वो पीठ को, न्यायाधीशों को कितना कन्विंस कर पाते हैं और कोर्ट इस याचिका पर क्या रुख अपनाता है। तो आज बस इतना ही, फिर इस मामले में कुछ होगा तो मैं उस पर आपसे जरूर चर्चा करूंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।